जय हिंद साहब। स्वागत करते हैं आप सबका आज की कक्षा में। आप सब अपने घरों पर सुरक्षित, प्रसन्नचित्त, आनंदित अध्ययनरत होंगे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। जी चालू करें। तो पिछली कक्षा में हम यण संधि का अभ्यास करवा रहे थे आपको, और उसी अभ्यास की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ उदाहरण में आपको ऊ के और री के भी अभ्यास करवाता हूँ। कक्षा ये छोटी इसीलिए रख रहे हैं हम, ताकि आप इनका अभ्यास करें तो आपका समय जो है वो तकरीबन एक कक्षा का 1-1.25 घंटे के आसपास चला जाए। 35-40 मिनट की कक्षा हो गई, उसके अंदर 35-40 मिनट का अभ्यास हो गया। यदि ऑफलाइन की दृष्टिकोण से देखें तो ये 35-40 मिनट की कक्षा जो है ना, 2-3 कक्षाएं हो गई वहाँ अधिक समय लग जाता है? देखना इधर, यण संधि कि दूसरी पोजीशन के कुछ उदाहरण मैं पुनः आपके देने जा रहा हूं। हाँ, अभ्यास करना ही होगा। इधर देखना, ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ऊ या ऊ का क्या बनता है? वह बनता है। ठीक है, कुछ शब्दों का ये अभ्यास करवा देता हूं। ठीक है, बाकी आप जो पीडीएफ है उसमें से देखिएगा। जैसे देखिएगा, मैं कुछ शब्द देने जा रहा हूं आपको। अन्वय, अनवर्थ, पेन उठा लीजिए। स्वच्छ, स्ववशर, स्वर्थ, स्वार्थ, स्वदेश, स्वहित, स्वकर्म और स्वकार्य। देखिएगा, तुरंत हल कीजिए। कक्षा में कुछ नया सीखने को मिलता ही है, ये याद रखिए। अभी पता चलेगा। हल कर लीजिए वीडियो पॉज करके, मैं तुरंत हल करवाता हूं, आप मिलाते चलिएगा। देखना, आपने कर लिया हल। अब इधर देखिएगा, अन्वय, वह के आगे आधा कौन है जी? न है। वह किसका बनता? ऊ का बनता है। तो न में ऊ मिला तो क्या हो गया? अनु। अब वह में कौन मिला हुआ है? ए मिला हुआ है, तो क्या हो गया? अनुधन अय। अनुधन अय। अनुवर्थ, वह के आगे न है, तो न में ऊ मिला तो क्या हो गया? अनु। और वह में कौन मिला हुआ है? ए। अनुधन अर्थ। अनुधन अर्थ। आगे देखिए, स्वच्छ, वह के आगे आधा है स, वह में कौन मिल गया? ऊ। सु। वह में कौन मिला हुआ? ए। सुधन अच्छा, हालांकि अच्छा होता, अच्छा से अच्छा हो जाता है। ठीक है। स्ववशर, तो क्या हो गया? सुधन अवसर। देखो, उपसर्गों का ज्ञान हो रहा है। उपसर्ग के प्रश्न संधि पर निर्भर करते हैं, अच्छे वाले प्रश्न। स्वर्थ देखिएगा, स्वर्थ देखिएगा, वह के आगे आधा कौन है? स। वह के आगे आधा कौन है? स। वह किसका बनता है? ऊ का। तो स में ऊ मिला तो क्या हो गया? सु। क्या हो गया? सु। अब वह में क्या मिला हुआ है? ए, तो क्या हो गया? सुधन अर्थ। सुधन अर्थ। आगे क्या शब्द है? स्वार्थ। स्वार्थ, तो वह के आगे आधा कौन है? स, और वह में कौन मिला हुआ? आ, तो आपने क्या कर दिया? सुधन अर्थ। लेकिन ये गलत हो गया। लेकिन यह गलत हो गया। गलत कैसे हो गया? अब ये तभी तो कहते हैं कक्षा की बड़ी जरूरत होती है। सुधन अर्थ करने से स्वार्थ शब्द तो बन गया, लेकिन क्या इसका अर्थ प्रकट हो पाया? नहीं, इसका अर्थ प्रकट नहीं हो पाया। इसका अर्थ तो किससे निकलेगा? स्वधन अर्थ से निकलेगा। और इसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। स्वधन अर्थ, स्वयं मानी स्वयं का अर्थ मान हित या उद्देश्य, स्वयं के हित या उद्देश्य को स्वार्थ कहते हैं। तो स्वधन अर्थ करने से स्वार्थ बनेगा, ना कि सुधन अर्थ करने से स्वार्थ। सुधन अर्थ करने से स्वार्थ शब्द तो बन रहा है, लेकिन इसके अर्थ की विवक्षा नहीं हो रही, इसके अर्थ की पुष्टि नहीं हो रही। तो हल्का सा सचेत रहना है हमें हल करते समय। स्वदेश, वैसा ही देखिएगा, स्वदेश। अब कई विद्यार्थी इनका टुकड़ा कर देंगे कि वह के आगे आधा कौन है? स, तो वो टुकड़ा कर देंगे सुधन अदेश, सुधन अहित, सुधन अकर्म और सुधन अकार्य, ऐसा वो टुकड़ा कर देंगे। अब ये टुकड़ा करने से, ये विच्छेद करने से ये शब्द तो बन गया, लेकिन क्या इसका अर्थ निकल पाया? नहीं। तो इनमें ये संधि नहीं होगी। भाई आदेश तो कोई शब्द ही नहीं होता, आदेश तो कोई शब्द ही नहीं होता, तो विद्यार्थी क्या करेगा? आदेश कर देगा। अब आदेश करते ही यहां स्वादेश हो जाएगा, ये शब्द ही नहीं रहेगा। एक बार सोचो
स्वहित का अर्थ क्या होता? अपना हित। स्वहित का अर्थ क्या होता? अपना हित। और विच्छेद क्या कर दिया हमने? सुधन अहित। सु मानी अच्छा और अहित मानी बुरा, अच्छा बुरा। तो अर्थ कहना क्या था? खुद का हित, और निकाल क्या दिया? अच्छा बुरा। तो इन चारों में कोई संधि नहीं है, इन चारों में संयोग है। स्वधन देश, स्वधन हित, स्वधन कर्म, स्वधन कार्य, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इनमें कोई संधि नहीं है, इनमें संयोग है। स्व के साथ देश का मेल हुआ तो स्वदेश बना। तो हल्का सा हमें जागरूक रह करके संधि विच्छेद करना, ऐसे नहीं तो कबड़ा रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक है, चलो कुछ उदाहरण और देता हूं, कुछ एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, अधिक नहीं। ठीक है, और बाद में आप अभ्यास कर ही लेंगे। ठीक है, कंसेप्ट समझिएगा। कंसेप्ट तो खैर समझ चुके हैं आप, लेकिन कुछ उदाहरण मैं आपको और दे रहा हूं, कुछ एक ही, चलो कम, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका। भूधन अभिलेख, परमाण वस्त्र, तनवंगी। कीजिए, काम चालू कीजिए भैया। धनु धन अंतरी, विधु धन अंशु, विधु धन अंशु। ठीक है, सरयू धन अंबु। आप 4 पंक्तियों में हल कर लीजिएगा, लेकिन त्रुटि ना हो। कई बार क्या होता है, कई परीक्षाएं ऐसी होती जिनमें पूरी संधि पढ़नी होती, प्रश्न पूछा जाए एक, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है, तो एक प्रश्न पूरी संधि पढ़ी, प्रश्न आया एक, वही गलत हो गया तो हो गए ना बाहर। इसलिए एक प्रश्न का बड़ा महत्व होता है। मैं प्रश्न का महत्व समझाने के लिए बात कह रहा हूं। एक एक प्रश्न का बड़ा महत्व होता है। संधि पढ़ी, प्रश्न आए 9, प्रश्न आए 5, और उनमें से भी यदि एक छोड़ दिया तो भी बात तो बराबर ही है, बाहर हो गए। जो प्रश्न दुनिया का सही हुआ, जो उत्तर, वो आपका गलत हो गया तो बाहर हो गए। इसलिए हर एक प्रश्न आपकी मुट्ठी में होना चाहिए। इधर देखिएगा, हल कीजिएगा तुरंत ही। आपने हल कर लिया होगा खैर, वीडियो पॉज करके, और आप इधर देखना। भय आधा ऊ बाहर निकला, ऊ का वय बना, वय में ए मिला, और क्या हो गया? भवभिलेख। क्या हो गया? भवभिलेख। परमाण वस्त्र, वय के आगे कौन है? अण। वय किसका बनता? ऊ का, तो क्या हो गया? परमाणु, और वय में कौन मिला हुआ? ए। परमाणु धन अस्त्र, परमाणु धन अस्त्र। तनवंगी, वय के आगे आधा कौन है? न। वय किसका बनता? ऊ का, तो नए में ऊ मिला तो तनु, तनु धन अंगी, तनु धन अंगी। धनु धन अंतरी, देखना, नए आधा, ऊ का वय बना, वय में ए मिला, और क्या हो गया? धनवंतरी। देवताओं के वैद्य का नाम धनवंतरी था। है, समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश लेकर के धनवंतरी भगवान ही प्रकट हुए थे। है, विधु धन अंशु, विधु मानी चंद्रमा, धय आधा, ऊ का वय मिला, वय बना, वय में ए मिला, ऊपर अनुस्वार आया, और क्या हो गया? विद्वंशु। क्या हो गया? विद्वंशु, चंद्रमा की किरणें, अंशु मानी किरणें। सरयू धन अंबु, रे ये आधा, क्योंकि ऊ निकल गया तो ये आधा, ऊ का वय बना, वय में ए मिला, और क्या हो गया? सरयवंबु। क्या हो गया? सरयवंबु। समझे? ठीक है जी, सही हुआ। आगे बढ़ते हैं, देखना। अब सचेत रहना, सचेत रहना प्रभु, सचेत रहना। और पुनः कुछ उदाहरण आप देखते जाइएगा। स्वादि, स्वास्तिक, स्वागत, स्वाध्याय, अनवागच्छ, गुरुवाज्ञ। चलो थोड़े एक एक मात्रा के एक एक दो दो दे देता हूं, ठीक है। गुरुवाक्य, गुरुवादेश, वधवाचरण, अगले उदाहरण दे देते हैं। चलो, गुरुविच्छा, थोड़ा फास्ट कर देते हैं, कम कर देते हैं थोड़ी संख्या। गुरुविच्छा, गुरुवीर्षा। उद्देश्य क्या है? केवल मात्राओं का अभ्यास करवाना। गुरुवीर्षा, बस एक एक मात्रा का अभ्यास हो जाए बस। अन्विति कीजिएगा, फटाफट कीजिएगा, लिखते जाइए, ठीक है। अगली स्लाइड निकालते हैं हम। साथ ही ले लेते हैं, आप करते जाइए, हल करते जाइए।
मैं मिक्स में दे देता हूं, चलो थोड़ा कम करके। वध्वौदार्य, सिंधवोग, गुर्वेश्वर्य, करते जाइए, वद्वेक्य, वद्वेक्य, गुर्वोज, चलो कीजिए हल, और ये भी हल कीजिए। वध्वौदार्य, सिंधवोग, गुर्वेश्वर्य, वद्वेक्य, गुर्वोज। आप वीडियो पॉज करके हल करेंगे, मैं समझाता हुआ आगे बढ़ता हूं। इधर देखना, स्वादि, वह के आगे आधा कौन है? स। वह किसका बनता? ऊ का। तो क्या हो गया? सूधन आदि, सूधन आदि। स्वास्तिक, सूधन आस्तिक। स्वागत, सूधन आगत। स्वाध्याय, सूधन आध्याय। और जैसे ही आप करोगे आपको त्रुटि पकड़ में आ जाएगी। भाई अध्याय तो कुछ होता नहीं, होता तो अध्याय है। और स्वाध्याय किसको कहते हैं? खुद पढ़ने को स्वाध्याय कहते हैं। तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? स्वधन अध्याय। दीर्घ संधि होगी इसमें, है। थोड़ी देर पहले भी उदाहरण दिया था ना, वैसा ही उदाहरण ये है, स्वार्थ वाला सही। अनुवागच्छ, अनुधन आगच्छ, अनुधन आगच्छ। इधर देखो, गुरुवाज्ञा, क्या होगा? गुरु, गुरुधन आज्ञा, गुरुधन आज्ञा। गुरुवादेश, गुरुधन आदेश, गुरुधन आदेश। वधुवाचरण, वधुधन आचरण, वधुधन आचरण। गुरुविच्छा, गुरुधन ई, छोटा है ना, गुरुधन इच्छा। गुरुवीर्षा, गुरुधन ईर्ष्या, ई दीर्घ है, मात्रा की त्रुटि नहीं, एक एक मात्रा का एक एक अभ्यास, दो दो तीन तीन शब्दों का अभ्यास हो रहा है। अनुविति, अनुधन इति। अब देखना, इस अनुविति शब्द में प्रारंभिक तौर पे देखने पे ऐसे लगता है जैसे अन उपसर्ग आया हो, लेकिन है कौन? अनु। पता किसने बताया? संधि ने पता बताया। अनुधन इति, अनुधन इति। अगले साथ साथ हो गए होंगे आपके। इधर देखना, वध्वौदार्य। देख कितने जटिल जटिल से शब्द हैं, ठीक है। जैसे वध्वौदार्य, वह के आगे आधा ध है, तो वह किसका बना? ऊ का। तो वधु, वह में किसकी मात्रा लगी है? औ की। तो क्या हो गया? वधुधन अवदार्य, वधुधन अवदार्य। सिंधवोग, तो क्या हो गया? सिंधु, वह में किसकी मात्रा? ओ की। सिंधुधन ओग, सिंधुधन ओग। गुरुवेश्वर्य, ठीक है, क्या हो गया? गुरुधन ऐश्वर्य, गुरुधन ऐश्वर्य। वह में किसकी मात्रा लगी है? ऐ की मात्रा लगी है, तो गुरुधन ऐश्वर्य। इधर देखो, वधुवेक्य, क्या होगा? वधुधन ऐक्य, वधुधन ऐक्य। और गुरुवोज, क्या होगा? गुरुधन ओज, गुरुधन ओज। ठीक है, तो हमने जितनी स्थितियां बन सकती थी उनके एक एक दो दो उदाहरण देख लिए हैं। ठीक है, अभ्यास के लिए देखो, डायरेक्ट बढ़ा जा सकता था आगे, लेकिन अभ्यास तो आवश्यक है। अब मॉड्यूल जैसा है उसमें जितना संभव है वैसा। हमने कितने प्रकार के उदाहरण देखे, ध्यान देना। ऊ के बाद ए आए, आ आए, ई आए, ई आए। ऊ तो आ नहीं सकता, दीर्घ संधि हो जाएगी, ऐसा मान स्वर का नियम होता है। ए आए, आई आए, ऊ के बाद ओ आए, या फिर औ आए, या फिर अंग आए। ये सब स्थितियां हमने देखी। तो ऊ के बाद ए आएगा तो क्या बनेगा? वै प्लस आ का वा, बोलना वहां, प्लस ई, वी प्लस ई, वी प्लस ए, वे प्लस आई, वई प्लस ओ, वो प्लस औ, वौ, और प्लस अंग, वंग। इतने प्रकार के उदाहरण हमने हल किए। हर प्रकार की स्थिति, इतनी स्थितियां बनेंगी। ठीक है, अब कुछ उदाहरण एक एक दो दो में री के भी सोल्व करवा देता हूं, ठीक है, ताकि उसका भी अपन क्यों छोड़े बेचारे को, उसको भी। री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो री का क्या बनेगा प्रभु? रे बनेगा। री के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो री का क्या बनेगा? रे बनेगा। ठीक है, उठाइए पेन कॉपी, लग जाइए। सबके एक एक उदाहरण तो ले ही लेते हैं अपन।
ज़्यादा भी नहीं तो एक एक तो दे ही देता हूँ ताकि अभ्यास हो जाए। हाँ, इसमें आलस्य मत कीजिएगा। मातृधन अंश, पितृधन आदेश, मातृधन इच्छा, पितृधन ईर्ष्या। पहले ये लिखिए, फिर अगली स्लाइड निकालता हूं मैं। मातृधन अंश, पितृधन आदेश, मातृधन इच्छा और पितृधन ईर्ष्या, पितृधन ईर्ष्या। ठीक है, कुछ उदाहरण और देते हैं, देखना। भयभीत नहीं होना है, पहले लिखते जाना, फिर सबको साथ सोल्व कर लेना, वीडियो पॉज करके फिर आगे सॉल्यूशन देखते रहना। हाँ, पितृर्जा, वकत्रिधन उद्बोधनम, वकत्रिधन उद्बोधनम, धात्रंश, मात्रे, पित्रे। लिखते जाइए, अगली पंक्ति में प्रवेश करेंगे फिर। मातृधन के, पितृधन के, मातृपकार, पितृर्जा, वकत्रिधन उद्बोधनम, धात्रंश, मात्रे, पित्रे। लिख लीजिए फटाफट, हल करना है। अगली पंक्ति में मैं प्रवेश कर रहा हूं और फिर कुछ शब्द आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूं। एक एक ही दे रहा हूं, एक एक ही दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन वो तो कर ही लेना आप, आलस्य उनमें तो मत करना मेरे प्रभु। मात्रोच, पितृदार्य, मातृश्वर्य है जी, पितृक्य। ठीक है, कीजिए, हल कीजिए। आप वीडियो पॉज करके हल करेंगे, उसके बाद ही आगे की कक्षा देखेंगे। हाँ, इस आदेश का पालन हो। इधर देखना, अब मैं हल करवा रहा हूं, आशा करता हूं आपने हल कर लिया होगा। सबका एक एक उदाहरण लिया हर स्थिति का हमने। मातृधन अंके, देखना ये रहा, यहां से मातृधन अंश से चालू हुआ था। देखो तय, बाहर कौन निकला? री, री का क्या बना? रे, और सामने कौन है? अंश। अब इनको हम जोड़ेंगे, तय रे ए को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? त्रय। क्या बनेगा? त्रय। ऊपर अनुस्वार भी है तो साथ रहेगा। क्या बन गया? मात्रंश। क्या बन गया? मात्रंश। पितृधन आदेश, बोलो क्या बना? पित्रादेश। क्या हो गया? पित्रादेश। मातृधन इच्छा, मातृधन इच्छा, देखो तय, बाहर कौन निकला? री, री का क्या बना? रे, सामने कौन है? ई, तय रे ई का क्या बना? त्रि। अब ई रश्व है तो मात्रा भी छोटी ही लगाएंगे, ये ध्यान रखना। तो क्या हो गया? मातृच्छा। क्या हो गया? मातृच्छा। पितृधन ईर्ष्या, तो क्या हो गया? पितृर्ष्या। क्या हो गया? पितृर्ष्या। समझे? आगे बढ़ते हैं, देखना। मातृधन अंके, देखना, तय, री का रे, सामने कौन है? अंके। ये उदाहरण इसलिए दिया कि कई विद्यार्थी इसको देख करके भयभीत हो जाएं कि ये अटपटा सा क्या आ गया, लेकिन नियम के अनुसार चलेंगे तो इसमें भी कोई त्रुटि नहीं हो रही। अपने को क्या मतलब आगे क्या लिखा हुआ है? संधि तो त्रि प्लस ए, री प्लस ए में हो रही है ना, बाकी ये कै वर्ग के पंचम वर्ण के नीचे क्या लिखा हुआ है, तो तैर ए का त्रय बन गया और शब्द क्या बन गया? मात्रंके। क्या बन गया? मात्रंके। पितृधन अंके, तो अपन सीधा लिख सकते हैं, क्या बन जाएगा? पित्रंके। क्या बन जाएगा? पित्रंके। देखना क्या बन जाएगा? पित्रंके। ठीक है। मातृपकार, अब यहां त्रु का विच्छेद करना है। त्रु किससे बनता है? देखना, तय रे उ से। तो इधर यदि असमान स्वर हो तो रे किसका बनेगा? री का। तो टुकड़ा क्या हो गया? त्रि प्लस उ। क्या हो गया? त्रि प्लस उ। बचे हुए को उतार दो, यहां ये लो जी, मातृधन उपकार। मातृधन उपकार। ठीक है। या इसका सीधा ही तरीका बता दूं, जब भी ऐसा री वाला प्रश्न आए तो त्रय में जो मात्रा लगी हुई है उसको तो उधर लिख दो, बचे हुए शब्द को उतार दो,
और बाकी वहां त्रय की जगह त्रि लिख दो। एलो जी, पितृधन ऊर्जा, हो गया काम बस। वकत्रिधन उद्बोधनम, ये बड़ा शब्द देने के पीछे यही भाव है कि हमें शब्द को देख करके डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। देखो वकत्रिधन उद्बोधनम, तय को हलंत किया, बाहर क्या निकला री, री का क्या बना रे, और सामने कौन है उद्बोधनम, क्या है उद्बोधनम। तय रे ऊ का क्या बना त्रु, ये लो जी त्रु, बचे हुए को उतार दिया, क्या हो गया वकत्रुद्बोधनम, क्या हो गया वकत्रुद्बोधनम। समझे भाई, त्रि प्लस उ, संधि तो केवल इतनी है ना, त्रि प्लस उ, भले कितना ही बड़ा शब्द क्यों ना हो। तो तय री का क्या बनेगा रे, सामने कौन उ, तय रे उ का त्रु बना, बचे हुए शब्द को उतार दीजिए। धात्रंश, अब इसको तोड़ना है। देखो त्रय में क्या मिला हुआ है, ऊपर अनुस्वार लिख दीजिए, और त्रय की जगह मैंने कहा ना त्रि लिख दीजिए, ये सीधा तरीका है। धात्रिधन अंश, मात्रे तो त्रय में किसकी मात्रा लगी, एक की, मातृधन ए, और पितृधन ए, पितृधन ए। इधर देखिएगा भैया, मात्रोज, मातृधन ओज, पित्रौदार्य, त्रय में किसकी मात्रा है जी, अव की, और इधर क्या लिख सकते हैं अपन, पितृधन औदार्य, मात्रेश्वर्य, क्या होगा मातृधन ऐश्वर्य, मातृधन ऐश्वर्य, मात्रेश्वर्य, और पितृक्य, पितृधन ऐक्य। बताओ सबके सही कितनों के हुए सबके सही हुए, ठीक है। तो हमने इसमें सबसे ज़्यादा स्थितियों का अध्ययन किया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा, क्योंकि ऊ में तो सामने ऊ आ जाता है, ई में सामने ई आ जाता है, तो उसको हटाना पड़ता है, समान स्वर की शर्त है। इसमें तो री के बाद री तो के उदाहरण तो अपने वैसे ही हिंदी में नहीं चलते, क्योंकि दीर्घ री का विधान नहीं है अपने यहाँ, ठीक है। तो इसमें हमने कितनी स्थितियों का अध्ययन देखा, देखो मैं डायरेक्टली ही आपको बता दूं। हमने यहाँ देखा त्रि प्लस है, बोलना, प्लस आ, प्लस ई, प्लस ई, प्लस ऊ, प्लस ऊ, प्लस ए, प्लस आई, ओ, औ, अंग। इतने प्रकार के उदाहरण हमने देखे, हर स्थिति का एक एक उदाहरण देखा। बना क्या, सीधा डायरेक्ट बताइए, सीधा और डायरेक्ट दोनों का एक ही अर्थ है। त्रि प्लस है का त्रय, प्लस आ त्रा, ई त्रि, ई त्रि, त्रु त्रु त्रे, बोलो बोलो, त्रय त्रो त्रौ त्रंग। ये लो जी, पेश है आपके सामने पूरा का पूरा। ये यण संधि यहाँ विश्राम लेती है। काफी अभ्यास हो गया। ई उ और री के बाद असमान स्वर हो तो ई का य, उ का वय और ई का रे बनता है, ठीक है। अब देखिएगा, हम सीधा किस में प्रवेश करते हैं, अयादि संधि में प्रवेश करते हैं। ध्यानपूर्वक समझना, बड़ी सरल संधि है अयादि भी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अयादि संधि, आप तो दत्त चित्त भाव से बैठे रहिए। अयादि संधि समझिएगा, ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ। इनके बाद कोई भी स्वर हो, लोग भ्रमवश या ज्ञानवश यहाँ असमान स्वर बोलते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। असमान स्वर यण संधि में तो इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसके बाद समान स्वर आ जाएगा तो दीर्घ हो जाएगी, लेकिन ए के बाद ए आ गया तो दीर्घ तो होनी नहीं, ओ के बाद ओ आ गया दीर्घ तो होनी नहीं। और आप यहाँ असमान स्वर लिख दोगे तो फिर वो उदाहरण किस संधि में जाएंगे, क्योंकि एक्चुअली में तो उदाहरण है तो किसके, अयादि के, और आप उसमें असमान स्वर लिख करके अयादि से निकाल दोगे बाहर, दूसरी जगह वो जा नहीं पाएंगे, और वो करोगे कैसे। इसलिए ये बड़ी त्रुटि है और ये ब्लॉक करते हैं, पता नहीं क्यों। ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर हो, भले ए के बाद ए ही क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए का क्या बनेगा आया, और ऐ का क्या बनेगा आय, ओ का क्या बनेगा औ, और औ का क्या बनेगा आव। समझिए, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी स्वर हो तो ए का ऐ, ऐ का आय, ओ का औ और औ का
आव बनेगा। यह आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये समान स्वर आपने कैसे लिखवा दिए। महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में पहला उदाहरण अयादि का यही दिया है, हरे धन ए, हरे धन ए। आइए जोड़ते हैं, रे को हलंत किया, बाहर क्या निकला ए, रे को हलंत किया, बाहर क्या निकला ए, और उसके बाद भी ए ही है। देखो अब ए का क्या बना अय, ए का क्या बना अय, इधर कौन है हर और इधर कौन है ए, रे में ए मिला तो रे पूरा, ये में किसकी मात्रा ए की, और क्या हो गया हरे, क्या हो गया हरे, समझे, हरे धन ए, हरे। अब मैं यहाँ असमान स्वर लिख देता तो ये उदाहरण कैसे हल करते, ये तो बाहर हो जाता, दूसरी संधि में जा नहीं पाता। देखना कितनी त्रुटियां परंपराओं में चली हुई है, ठीक है। एक एक उदाहरण सबके बाकी लोगों के भी लोगों क्या बाकी पोजीशंस के भी देखते हैं, है हरे विष्णोधन ए, विष्णोधन ए। आप करेंगे हल, आप बोलो वहां, चुप मत रहो। देखना इधर अणय को हलंत किया जी, बाहर क्या निकला ओ, सामने कौन है स्वर। अब नियम क्या कह रहा था कि ओ का क्या बनेगा अव बनेगा। इधर कौन है विष्णु और इधर कौन है ए, णय में ए मिला तो णय पूरा, वह में ए की मात्रा लगी, हुआ क्या विष्णवे, क्या हो गया विष्णवे। इधर देखना उदाहरण नय धन अक, नय धन अक। अब यहां नय को हलंत किया तो बाहर क्या निकला आई, सामने कौन है स्वर, सामने कौन है स्वर, और आई का क्या बना जी आई, इधर कौन है नय और इधर कौन है अक, नय में आ मिला तो ना, ये में ए मिला तो ये, और क्या हो गया नायक, क्या हो गया नायक। आगे देखना पावधन अक, पावधन अक। इधर देखना पै को हलंत किया तो बाहर क्या निकला अव, सामने कौन है अक। अब अव के बाद कोई भी स्वर हो तो अव का क्या बनना है आव, इधर कौन है पै और इधर कौन है अक, पै में आ मिला वह में ए मिला, क्या हो गया पावक, क्या हो गया पावक। हरय विष्णवे नायक पावक। ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर हो बोलना, आप वहां स्मरण हो जाए। ए का क्या बनेगा अय, ऐ का आय, ओ का औ का आओ। कुछ उदाहरण देता हूं उसी परंपरा में, आप हल करेंगे, उसके बाद वीडियो आगे बढ़ाएंगे। देखना ने धन अन, दो दो चार चार उदाहरण दे देता हूं हर स्थिति के, आप हल कीजिएगा, बाद में और अभ्यास करते रहिएगा। ने धन अन, जे धन अति, विच्छेद के लिए भी दे रहा हूं, विलय विनय, विलय विनय, चार उदाहरण दे रहा हूं, एक बार यही कर लीजिए आप तो काम हो जाएगा। पॉज करो, पहले सोल्व करो, उसके बाद ही आगे का वीडियो देखिएगा। देखना मैं करवाता हूं। ने धनन, न को हलंत किया, बाहर क्या निकला ए का क्या बनता आई। बोला करो ताकि नियम आपको रटने नहीं पड़े, स्वतः हृदयंगम हो जाए। न में ए मिला, ये में ए मिला, क्या हो गया नयन, क्या हो गया नयन। जय को हलंत किया, बाहर क्या निकला ए का क्या बना आई, आगे कौन है अति, जय में ए मिला, ये में ए मिला, क्या हो गया जयति। अब बात आई तोड़ने की, तोड़ते समय बाधा हो सकती है, कई विद्यार्थियों को हुई भी होगी यदि आपने किया है तो। अब देखो, आप उच्चारण कीजिए विलय, बोलो विलय, अय की ध्वनि आ रही है तो उस अय को बाहर निकाल लो, उस अय को बाहर निकाल लो। देखना लय को हलंत किया, बाहर क्या निकला अय, ठीक, और य को हलंत किया, य से भी बाहर कौन निकला ए। समझ में आ गई बात। अब लय में कौन मिला ए, तो लय पूरा, और य में कौन मिला ए, तो यह पूरा विलय। हमने क्या किया है, यही तो काम किया है कि आई को बाहर निकाला, जोड़ोगे तो वापस यही स्थिति बन जाएगी। ठीक है, अब हमें करना है यहाँ क्या संधि विच्छेद। संधि विच्छेद कैसे करें, जो जोड़ने की परंपरा थी उसका एकदम विपरीत कर दो, टूट जाएगा। जोड़ते समय हम क्या कर रहे थे,
जोड़ते समय हम क्या कर रहे थे, न में से ए निकाला, ए का आई किया और मिला दिया। तो तोड़ते समय हम क्या करेंगे, शब्द में से आई को बाहर निकालेंगे, उसके स्थान पर ए डालेंगे और वो टूट जाएगा। तो हमने यहां देखना, हमने यहां आई को बाहर निकाला है। आई के स्थान पर क्या डाल सकते हैं अपन, ए, क्योंकि आई किसका बनता है, ए का ही बनता है। ठीक है, तो इधर कौन बचा, विल, और इधर कौन है, ए। लय में ए की मात्रा लगी, क्या हो गया, विलय प्लस ए, विलय प्लस ए, ये टूट गया जी। अब उसमें तो आपको कोई बाधा ही नहीं आएगी, अगले में तो आप कर ही लेंगे। ऐसा नहीं कि इसका विलय प्लस ए हुआ तो आप नकल करके विलय प्लस ए कर दें, बना करके देखें। देखना, न को हलंत किया बाहर ए, ये से भी बाहर को निकला ए, आई किसका बनता है, ए का, तो न में ए की मात्रा लगी, विनय धन ए, विनय धन ए। समझ आ गया। तो जो जोड़ते समय हम क्या करते हैं, ए को निकाल कर आई डालते हैं, तो तोड़ते समय हमें क्या करना है, आई को निकाल करके ए को रिप्लेस करना है। समझ गए। ठीक है, अब जैसे ये मैं कुछ उदाहरण, आई के भी 2-4 उदाहरण देता हूँ। हर स्थिति के 2-2, 3-3 उदाहरण आप हल कर लीजिए, तो वो आपके लिए क्या रहेगा, ठीक रहेगा। अब देखो, आई के भी 1-2 उदाहरण में देता हूं आपको। जैसे देखना, पूरा करना, सोल्व करना भैया। हाँ जी, मात्र 4 उदाहरण लिख रहा हूं यहां, आप हल कीजिए। गई धन इका, दई धन इनी, दाई रसई धन अन, लिखिए, हल कीजिए। उसके बाद देखिए, मैं बार बार सचेत कर रहा हूं। ठीक है, गए धन इका, देखो मैं करवाता हूं। गए धन इका, गै को हलंत किया, बाहर क्या निकला, आई, आई का क्या बना, आई, सामने कौन है, इका, गै में आ मिला, यह में ई की मात्रा लगी, हो क्या गया, गायिका, क्या हो गया, गायिका। दय धन इने, दय को हलंत किया, बाहर क्या निकला, आई, आई का क्या बना, आय, सामने कौन है, इनी, जोड़ते हैं, दय में कौन मिला, आ, ये में ई की मात्रा, और इधर क्या हो गया, दाइनी। अब देखो, दाय एक बड़ा मैंने छोटा सा शब्द दिया जिसको तोड़ना है। प्रारंभिक तौर पे देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि यार इसका संधि विच्छेद होगा भी कैसे, इसमें तो 2 ही तो है। ठीक है, लेकिन देखना यार, बाहर निकालो आई को, वही प्रोसेस, द में से क्या निकला, आ, और ये में से कौन निकला, ए। अब हमें मालूम है इधर यदि स्वर हो तो आई किसका बनता है, आई का बनता है, ये आई का आई, तो द में आई की मात्रा लगाई तो क्या हो गया, दय धन ए, क्या हो गया, दय धन ए। बात करते हैं रसई धन अन की। देखना, से को हलंत किया, बाहर क्या निकला, आई, आई का क्या बना, आई, सामने कौन है, अन, से में आ मिला तो सा, ये में ए मिला तो ये, और क्या हो गया, रसायन, क्या हो गया, रसायन। समझे। ठीक है, तो हम ये जोड़ सकते हैं। तो ये आई के उदाहरण हो गए। अब ओ और औ के भी 4-4 उदाहरण मैं आपसे और सोल्व करवा देता हूं। ठीक है, देखना, और औ के भी आप कीजिए। मैं इस बार तोड़ने के लिए देता हूं आपको, जोड़ तो आप वैसे ही लेंगे, जोड़ तो आप वैसे ही लेंगे, मैं आपको विच्छेद करने के लिए देता हूं। प्रसव, बोलो, कीजिए संधि विच्छेद। ये प्रसव लिखा हुआ है यहाँ, मैं सही लिख देता हूं, प्रसव, कीजिए, विच्छेद कीजिए, और उसके बाद आगे सॉल्यूशन देखिएगा। देखना, भाव। अब देखो भैया, यहाँ तो 2 ही वर्ण दिख रहे हैं, कोई मात्रा वात्रा ही नहीं दिख रही, कैसे हल करें। होगा, इसका भी हल होगा। भय को हलंत किया, बाहर क्या निकला, ऐ, और वै को हलंत किया, बाहर क्या निकला, ऐ। अब किसका बनता है, ओ का बनता है, तो भय में ओ की मात्रा लगी, क्या हो गया, भो धन ऐ। कितना सरल है, भो धन ऐ। शव, वही प्रोसेसिंग, से को हलंत किया, बाहर ए, और वह में से भी कौन निकला, ए। अब किसका बने, ओ का, ये लो जी, ये भी हो गया। गवीश, देखना, गै को हलंत किया, बाहर क्या निकला, ए, वह में किसकी मात्रा लगी, इस बार ई की, बाहर निकाल दिया जी। अब किसका बनता है, ओ का, तो क्या हो गया, गोधन ईश।
गोधन इस, बड़ी आसानी से बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं आई, कोई बाधा ही नहीं आई। गवेषणा, गै को हलंत किया, बाहर क्या निकला ए, और वह में से कौन निकला ए, ऐषणा। अब किसका बनता है ओ का, तो क्या हो गया गोधन ऐषणा। क्या हो गया गोधन ऐषणा, गवेषणा खोज। हाँ, ऋग्वेद में ये शब्द युद्ध के लिए भी। हाँ, प्रसव, शय को हलंत किया जी, बाहर क्या निकला ए, और वह में से भी बाहर कौन निकला ए। अब किसका बनता ओ का, तो स में ओ की मात्रा आई, तो क्या हो गया प्रशोधन ए। क्या हो गया प्रशोधन ए। समझ में आ गई बात इतने, तो बड़ी आसानी से ये कार्य हो सकता है, इसमें कोई बाधा वाली बात है ही नहीं। ठीक है, अब मैं औ के 4 उदाहरण और हल करवा देता हूं आपसे। औ के ये सही हो रहे हैं ना, मेहनत करनी है। मान लीजिए किसी के 1-2 गलत हो रहे हैं तो वो तसल्ली के साथ उनको सोल्व करें, पूरी 4 पंक्तियों में सोल्व करें, वीडियो को पॉज कर दें, उसके बाद आगे की प्रोसेसिंग देखें। आइए देखना, भाव, इसीलिए मैं संधि विच्छेद वाले उदाहरण आपको दे रहा हूं कुछ, और इसमें कुछ ऐसे भी दे देता हूं मैं। देखो 4 उदाहरण दिए हैं, तुरंत हल कीजिए। भाव, धाविका, श्रवधन अन, बालकावेव। तुरंत हल कीजिए, मैं हल करवाता हूं, पहले आप हल करेंगे उसके बाद मैं करवाऊंगा। ठीक है, आप वीडियो पॉज कर देंगे, उसके बाद ही चालू करेंगे हल करने के बाद। भाव, भय में से कौन निकला आ, और वह में से कौन निकला ऐ। अब आव किसका बनता है, औ का बनता है। आपको मालूम ही औ का औ बनता है, तो भय में किसकी मात्रा लगा दो, औ की मात्रा लगा दो, तो क्या हो गया भवधन ऐ। क्या हो गया भवधन ऐ। धाविका, धाविका शब्द का संधि विच्छेद देखना भाई। धाविका, ध को हलंत किया, बाहर क्या निकला आ, और वह में से कौन निकला ई, इका। अब आव किसका बनता है, औ का। औ किसका बनता है, औ का, तो ध में औ की मात्रा लगी, क्या हो गया धवधन इका। क्या हो गया धवधन इका। आ गया है श्रवधन अन। क्या आया है श्रवधन अन। आइए जोड़ते हैं इसको। ठीक है, श्रय को हलंत किया, बाहर क्या निकला भैया औ, बाहर निकला औ। औ का क्या बना आव, सामने कौन है अन। आइए जोड़ते हैं, श्रय में आ मिला, वह में ए मिला, और न का अणय हो जाएगा, क्या बनेगा श्रावण। अब आप पूछोगे गुरुदेव नय का अणय कैसे हुआ। देखो व्यंजन संधि में हम ये नियम आपको बताएंगे, री र और मूर्धन्य श इनके परे यदि नय हो तो नय का अणय होता। प्राथमिक तौर पे केवल इतना सा बता रहा हूं। ठीक है, तो नय से पहले यह र आ गया, इसलिए नय का अणय हो गया। एक बार इतना ही ध्यान रखिए, व्यंजन में इस नियम की पूरी व्याख्या करेंगे। ठीक है, बाल का वेव, देखना अटपटा सा शब्द है लेकिन भयभीत नहीं होना है, भयभीत नहीं होना है। देखना, कै को हलंत किया, बाहर क्या निकला आ, और वह में से कौन निकला ए। ठीक है, अब आव किसका बनता है जी औ का। बड़ा सरल है जी, कै में औ की मात्रा लगा दो, बालकव धन एव, बालकव धन एव। बड़ी आसानी से बन गया, कोई पीड़ा ही नहीं हुई। ठीक है, तो ये है आपकी अयादी संधि। क्या क्या नियम कहते हैं अयादी के, ए आई ओ औ, ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर हो तो ए का आई बनता है, आई का आई, ओ का औ बनता है, और औ का आओ बनता है। इसमें कई बार अपवाद की स्थिति में कुछ उदाहरण आते हैं, उनका भी हल्का सा मैं आपको ध्यान बता दूं। आपको क्या होता है, जैसे कई बार जैसे ऐसे उदाहरण आ जाते हैं, जैसे गोधन यम, ये उदाहरण आ गया, नवधन यम, ये उदाहरण आ गया। अब विद्यार्थी कंफ्यूज होगा, स्वाभाविक तौर पे कंफ्यूज होगा, क्योंकि उसको पता है कि स्वर संधि में तो दोनों तरफ स्वर तो होने चाहिए। ओ और औ के बाद कोई स्वर आएगा तो अयादी होगी, अन्यथा तो नहीं होगी। लेकिन संस्कृत में इसका एक विधान है, वांतो यी प्रत्यय, एक सूत्र आया है वहां, वांतो यी प्रत्यय, यकारादाव प्रत्यय परे ओदव तो और अव इतस्तः। ये इस सूत्र का अर्थ क्या है, ये कहता है कि यदि ओ और औ के बाद, केवल ये ए आई के लिए नहीं है, ओ और औ के लिए है। ये उदाहरण हल कैसे होते हैं इसके लिए मैं ये बता रहा हूं, बाकी आप सीधा रट भी सकते हैं चाहे तो। ठीक है,
ओ और औ के बाद यदि य वर्ण से चालू होने वाला कोई प्रत्यय हो, य से चालू होने वाला कोई प्रत्यय हो, तो भी ओ के स्थान पर औ होगा और औ के स्थान पर आव होगा। अरे भाई, हमारी अयादी तो यही कहती है कि ओ औ के बाद कोई स्वर आए तो ही ओ का औ का आव होगा, लेकिन ये सूत्र कहता है कि यदि स्वर के अलावा यदि यकारादि प्रत्यय हो, यकारादि मतलब य से चालू होने वाला कोई प्रत्यय हो, तो भी ओ का औ होगा, औ का आव होगा। तो यहां ओ का औ करते ही क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, गय में ए मिला, वह आधा रहा, क्या बन गया, गव्यम, और यहाँ क्या बन जाएगा, नाव्यम। क्या बन जाएगा, नाव्यम। तो हल्का सा मस्तिष्क में रखना भाई, दब ऐसा कोई पूछ ही ले, किसी के जच जाए भैया कि हम तो पूछेंगे, है तो अयादी, अडोप्टेड तो पूरी संस्कृत से है, इसलिए हिंदी के आचार्य इनको व्याख्या में थोड़ी सी उनको बाधा पैदा हो जाती है, शिक्षकों को भी, विद्यार्थियों को भी। कारण क्योंकि ये नियम कहाँ से आया, अष्टाध्यायी से आया है। तो ये इस स्थिति का आप ध्यान रखोगे कि गो, इतना ही ध्यान रखो, ऐसे चालू होने वाला कोई प्रत्यय आए ना, कोई शब्द आए ना, तो भी अयादी करनी है ओ और औ के में। ओ का औ बनेगा, औ का आव बनेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके दो अपवाद हम प्राय पढ़ा करते हैं, इसके और पढ़ाया करते हैं। एक तो गोधन अक्षी, गोधन अक्षी का क्या बनता है, गवाक्ष, क्या बनता है, गवाक्ष। और एक हम पढ़ाया करते हैं गोधन इंद्र, और इसका क्या बनता है, गवेंद्र। और ये दोनों के दोनों क्या है, अपवाद हैं। क्या है, अपवाद। तो इन्हें आप रट लीजिएगा, मेरी व्यक्तिगत राय ये रहेगी। आप चाहेंगे तो हम इनकी व्याख्या भी कर देंगे, आप चाहेंगे तो हम इनकी व्याख्या भी कर देंगे, लेकिन आपके लिए वो बाधा पैदा करेगी। व्याख्या करने के लिए हमें माँ संस्कृत की शरण में ही जाना पड़ेगा। हिंदी के शिक्षक वृंद और बाल वृंद इसमें बाधा की अनुभूति करते हैं। कारण क्योंकि इसके लिए एक सूत्र आता है, अवंग स्फोटायनस्य। संस्कृत में एक आचार्य हुए हैं, स्फोटायन नाम के आचार्य हुए हैं, अवंग स्फोटायनस्य, उन्होंने इसकी व्याख्या की है। और गोधन इंद्र की व्याख्या महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र दिया है, इंद्रे च, इंद्रे च गौरवंग शादि इंद्रे, ठीक है। इस सूत्र से गो प्लस इंद्र की व्याख्या हुई है, और आपको उसमें बाधा हो जाएगी, इसलिए आप सीधा स्वर्ण रख लें तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। कि गोधन अक्षी का गवाक्ष बनेगा, गोधन इंद्र का गवेंद्र बनेगा। एक की चलो मैं बता देता हूं, अक्षी का अक्ष बनता, चलो गोधन इंद्र की बता देता हूं। यह यहां महर्षि पाणिनि कहते हैं कि पदांत गो के बाद इंद्र शब्द हो तो ओ का हमेशा अव होता है, लेकिन यहां अव होने के बजाय अवंग होगा, बस इतना सा अंतर है भाई। यदि हमें नॉर्मली तौर पे अपन ओ का अव बनाते हैं, लेकिन यहां इन्होंने विधान कर दिया कि यदि पद के अंत में पदांत गो शब्द है तो, और उसके बाद इंद्र शब्द है, केवल एक ही शब्द के लिए ये सूत्र आया है, तो ओ का अव के बजाय अवंग होगा। अब संस्कृत व्याकरण का विधान ये कहता है क्या, कि ये जो क्या है, ये अंग जो है ये हलंत्यम सूत्र से इसकी इत संज्ञा होगी। उपदेश अंतिम हलित शात उपदेश आद्योच्चारणम सूत्र स्वदृष्टम पदम सूत्रांतर अनुवर्तनीयम सर्वत्र, तो इसकी इत संज्ञा हो गई। फिर अदर्शनम लोप है, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञा शात से इसकी लोप संज्ञा हो गई। और तस्य लोप है, तस्य तो लोप है शात से इसका लोप हो गया। ये संस्कृत व्याकरण का विधान है। तो गै में ए मिला तो ये क्या हो गया, गव, और आगे कौन है, इंद्र। अब साहब आपका आदगुण है, सूत्र आया, अवर्णादचि परिपूर्व परियोर एको गुणादेश शात, मतलब गुण संधि हुई जी, और गवधन इंद्र का क्या बन गया, गवेंद्र बन गया। अब इतने नियम विचारे बताइए कहां से याद रखें, बड़ी बाधा हो जाए हिंदी के विद्यार्थी। अब कहां से करेंगे, हम सब हिंदी के विद्यार्थी हैं, हम इन्हें कहां से देखें। अब ये तो बड़ा गंभीर मसला है, ठीक है। इसलिए हिंदी में हम इन्हें अपवाद कह करके पढ़ाते हैं। आप सीधा स्मरण रखिए, गोधन अक्षी का गवाक्ष बनेगा, गोधन इंद्र का गवेंद्र बनेगा। यह आपकी कौन सी संधि विश्राम लेती है, यहाँ अयादी संधि विश्राम लेती है। अब अयादी के बाद हल्की सी व्याख्या मैं गुण की भी कर देता हूं, ठीक है। आप उत्साह से बने रहे मेरे साथ, और हम आगे बढ़ते हैं इस यात्रा में। धैर्य, धैर्य व्यक्ति की बड़ी पूंजी होता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपद काल परखिए चारी, ठीक है। तो धैर्य की परीक्षा विपत्ति काल में होती है, और आप तैयारी कर रहे हैं, यह कोई विपत्ति काल नहीं है, यह तो आपके बनने का कालखंड है, यह तो आपका कुछ कर गुजरने का कालखंड है। तो इसमें तो धैर्य की कमी होना अपने आप में शर्मनाक है। इसमें तो व्यक्ति को उत्साह से लबरेज होना चाहिए। जो आतुर हो जाते हैं, जो आकुल हो जाते हैं, जो व्याकुल हो जाते हैं, वो जरूरी नहीं है।
धैर्य, एकदम सहजता के साथ ही हमें आगे बढ़ना होता है। और मैं तो हमेशा 2 ही मंत्र दिया करता हूं, सहजता और निरंतरता। और अपने स्वयं के कार्य में जब आस्वादन आने लगे, स्वयं के कार्य में जब आनंद आने लगे, तो वो कार्य बोझ का हेतु न बन करके वो कार्य आनंद का हेतु बन जाता है। इसलिए मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी, ये इल्तिजा रहेगी, या आपको ये हिदायत रहेगी, या आपको ये सलाह रहेगी कि धैर्य को बनाए रखें। धैर्य आपकी पूंजी है। खैर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इधर गुण संधि में हम प्रवेश कर रहे हैं। गुण संधि में हम प्रवेश कर रहे हैं। और यहां समझिएगा गुण किसे कहते हैं। गुण, मैं सीधा बोल रहा हूं, गुण किसे कहते हैं। तो देखो व्याकरण के अनुसार जो हमारे 3 स्वर हैं ए ओ, इनको गुण कहते हैं। क्योंकि इनकी कौन सी संज्ञा होती है? गुण संज्ञा होती है। संज्ञा मानी नाम, संज्ञा मानी नाम। इसलिए मैंने एकदम सरल भाषा का प्रयोग किया कि हमारे जो 11 स्वर है, उन 11 स्वरों में से ये जो 3 स्वर है, कौन कौन से बोलना? ए ओ, इन 3 स्वरों को गुण कहकर पुकारा जाता है। तो इस संधि में इनकी रचना होती है, इसलिए इसे गुण संधि कहते हैं। और मैं कह दूं यण की एकदम विपरीत स्थिति गुण में आ रही है। यण में प्लस के इस साइड जो स्वर थे वो इधर चले जाएंगे अब गुण में, ई उ और री, और यहां कौन आ जाएगा? ए या आ। ठीक है। और अयादि और यण में जो बन रहा था वो एक स्वर का ही बन रहा था, यहां जो बनेगा वो दोनों के मेल से बनेगा। ए आ और ई दोनों के मेल से क्या बनेगा? ए बनेगा। ए आ प्लस उ दोनों के मेल से कौन बनेगा? ओ बनेगा। और ए आ प्लस री दोनों के मेल से कौन बनेगा? अर बनेगा। कौन बनेगा? अर बनेगा। ए आ प्लस ई के मेल से ए आ प्लस उ के मेल से ओ, ए आ प्लस री के मेल से क्या बनेगा? अर बनेगा। समझ गए आप? अब यहाँ एक मन में प्रश्न जन्म लेता है, हल्की सी व्याख्या कर दूं, एक मन में प्रश्न जन्म लेता है और आपके भी लेता होगा कि यार ए आ का ई के साथ मेल हुआ तो ए ही क्यों बना? ए आ का उ के साथ मेल हुआ तो ओ ही क्यों बना? ए आ का ई के साथ मेल हुआ तो ओ क्यों नहीं बना? है क्योंकि गुण तो 3 होते हैं। तो इसका एक विधान है, स्थाने अंतरतम प्रसंगे क्षति सदृशतम आदेश है। इस सूत्र से इसका विधान होता है। इसका मैं आपको अर्थ बताऊं। उच्चारण स्थान की साम्यता के कारण ऐसा हुआ। देखना, ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। ई का क्या है? तालु। ए का क्या है? कंठ तालु। और संधि गठित क्यों होती है? संधि उच्चारण में परिवर्तन के कारण ही तो संधि गठित होती है। हाँ, रमा ईस रमा ईस रमा ईस रमा ईस रमेश रमेश रमेश, उच्चारण में परिवर्तन के कारण संधि गठित होती है। तो यहाँ ए का उच्चारण कंठ से हो रहा है, ई का तालु से हो रहा है, तो यहाँ ए ही बनेगा क्योंकि ए का उच्चारण कंठ तालु से हो रहा है। ए का कंठ से हो रहा है, उ का औष्ठ से हो रहा है, तो ओ का क्या होता है? कंठोष्ठ होता है। इसलिए ये इनके करीब है, ये इसका सिमिलर है, इसलिए ये बनेगा। ए का कंठ होता है, री का मूर्धा होता है। ए का कंठ होता है, री का मूर्धा होता है। तो यहाँ जो अर लिखा हुआ है, तो अर में ए का कंठ है, रे का मूर्धा है। ठीक है, रे का मूर्धा है। अब मन में एक प्रश्न जन्म ले सकता है कि गुरुदेव क्या कि ए यहाँ आ गया, ओ यहाँ आ गया, यहाँ ए ही बचा, तो ये अर कहाँ से आया? तो हिंदी पढ़ाते समय मुझे मौन रहना होगा, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। इसके लिए मुझे माँ संस्कृत की तरफ जाना पड़ेगा। वहाँ महर्षि पाणिनि ने इस विवाद को निपटाने के लिए या ये विधान किया, एक सूत्र दिया, उरण रपर रि इति त्रिशतः संज्ञा इत्युक्तम ततस्थान योण स रंपर सन्नैव प्रवर्तते। एक ऐसा सूत्र है, उससे ये विधान किया गया। ठीक है, तो अपन इतना उलझनों में न पढ़ करके अपन अपने सीधा काम निपटा दे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा, वरना आप परेशान हो जाओगे। तो ए का कंठ, ई का तालु, उ का औष्ठ, री का मूर्धा। तो ए का कंठ तालु, ओ का कंठोष्ठ और अर का कंठ मूर्धा हो ही गया, स्वतः ही हो गया। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी संधि हो गई भैया? ये आपकी गुण संधि हो गई। अब इसके 2-3 उदाहरण हम देख ही लेते हैं। देखना, इसके 2-3 उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक उदाहरण ले लिया, मानव धन इंद्रिय। मानव धन इंद्रिय, आइए बनाते हैं। देखो, यहां मैंने वै को हलंत किया तो बाहर क्या निकला? ए, और सामने कौन है? ई। ठीक है, ए और ई दोनों का मेल करवाया तो क्या बना? ए। क्या बना? ए।
यहां व में वापस एक ही मात्रा लगा दी तो वे बचे हुए को उतार दिया, मानवेंद्रिय। बस यहां जो बनेगा वो दोनों का बनेगा। जैसे एक ओ का उदाहरण ले लेते हैं अपन, ओ का उदाहरण भी ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया उदाहरण नवधन उन्मेष, नवधन उन्मेष, ठीक है। अब देखना वै को हलंत किया, बाहर क्या निकला ए, सामने कौन है ओ, ए और उ दोनों का क्या बना जी ओ, ए और उ दोनों का क्या बना ओ, तो वै में ओ की मात्रा लगी तो क्या हो गया नवोन्मेष, क्या हो गया नवोन्मेष। बस बड़ा सरल सा कार्य है जी, ठीक है। एक उदाहरण री का भी ले लेते हैं, एक उदाहरण री का भी ले लेते हैं भैया। देखना उत्तम धन ऋण, उत्तम धन ऋण, आइए हल करते हैं। देखना मैं को हलंत किया, बाहर क्या निकला ए, क्या निकला ए, सामने कौन है री, ठीक है जी। ए और री दोनों के मेल से क्या बना अर बना, क्या बना अर। इधर कौन शेष है उत्तम और इधर कौन है अणय। मैं में ए मिला तो मैं पूरा, मैं में ए मिला तो मैं पूरा, आधार है अणय के ऊपर चला गया, क्या बन गया उत्तमर्ण, क्या बन गया उत्तमर्ण। और इसका संधि विच्छेद करना हो तो भी आपको मैं सीधा ही तरीका बता दूं। जैसे ये शब्द सामरचा, क्या है सामरचा। अब देवर्षि, राजर्षि, सप्तर्षि, महर्षि, इनका तो आपको वैसे ही मालूम है सामरचा है। तो इसमें क्या करना, आपको इस रे को री बना देना है। रे को री बनाया तो क्या हो गया ऋचा हो गया। अब इधर जो बचा शब्द वो यदि सार्थक है तो वैसा का वैसा लिख दो, वरना उसमें आ की मात्रा जोड़ दो जी, है। ये सार्थक है साम, तो साम धन ऋचा, साम वेद की ऋचाएं, ऋचा मानी मंत्र। और जैसे मान लीजिए ये शब्द है आपके पास महर्ण शब्द है, महर्ण शब्द है। अब हमें इसका संधि विच्छेद करना है तो रेखा तो बना दो री, तो क्या हो गया ऋण। अब मह तो सार्थक नहीं है इसलिए हमने आ की मात्रा जोड़ दी, क्या हो गया महाधन ऋण, क्या हो गया महाधन ऋण। सीधा का सीधा मैंने आपको इसका भी क्या बता दिया है तरीका। ये आपकी कौन सी संधि है, गुण संधि है। जैसे कुछ उदाहरण हम इसके और देख लेते हैं गुण संधि के। जैसे मैंने कहा राकेश, गुडाकेश, ये दो देने के पीछे उद्देश्य हैं, क्योंकि विद्यार्थी इनमें त्रुटि कर देते हैं। विश्वेश, रमेश, बहुत से उदाहरण हो सकते हैं, दो दो चार चार ले लेते हैं, ठीक है। रसनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, विश्वेश्वर, परमेष्टि, भावेश, इतरेतर। चलो इतने पर्याप्त हैं, पर्याप्त तो नहीं, आपको तो अधिकाधिक अभ्यास करना है, ठीक है। आप इन्हें हल कीजिए, फिर आगे की कक्षा में प्रवृत्त होइएगा। कर लिए हल, मैं आगे बढ़ता हूँ। वीडियो पॉज किया है आपने बीच में और इनको हल किया है, उसके बाद ही आप आगे बढ़े, ऐसी मैं आशा करता हूँ। राकेश, अब देखो राकेश का राक धन ईश करने पर भी राकेश तो बन जाता, लेकिन राक का कोई अर्थ नहीं होता। राका मानी होता रात्रि, और रात्रि के स्वामी को राकेश कहते हैं, चंद्रमा को राकेश कहते हैं। गुडाका धनेश, गुडाका मानी नींद, नींद के स्वामी को गुडाकेश कहते हैं। गुडाकेश शब्द अर्जुन के लिए प्रचलित होता है। कक्षा में प्राय जब मैं पूछता हूँ अरे भाई नींद का स्वामी कौन, तो एक स्वर आता बहुत तेज उभर करके, गुरुदेव कुंभकर्ण। अरे मैंने कहा जिसकी 6 महीने तक नींद नहीं उड़ती थी वो नींद का स्वामी हो गया, तो नींद का गुलाम कौन होगा। और यदि वो नींद का स्वामी है तो छोटे मोटे जागीरदार तो अपन सब भी हैं, वो तो नींद का गुलाम है। स्वामी तो वो होगा जो नींद को जीत लेगा। गुडाका धनीश, गुडाकेश, विश्वेश, विश्वधनीश। अब किसी विद्यार्थी के मन में एक बात आई, गुरुजी आपने यहाँ गुडाका क्यों किया, तो मैं पूछूं आपने यहाँ विश्व क्यों किया, आपने यहाँ विश्वा क्यों नहीं किया, क्योंकि ए और आ दोनों ही तो हो सकते हैं। तो आप कहोगे गुरुजी विश्वा का कोई अर्थ नहीं होता, विश्व सार्थक शब्द है। तो मैं कहूँगा गुडाक का कोई अर्थ नहीं होता, गुडाका सार्थक शब्द है। तो आप कहेंगे गुरुदेव हमें नहीं पता हो, तो इसलिए हम अभ्यास के लिए कह रहे हैं, अधिकाधिक शब्दों का अभ्यास। यदि अपरिचित शब्द है तो त्रुटि हो सकती है। रमेश, अब रम धन ईश करेंगे तो भी रमेश तो बन गया, लेकिन शब्द का अर्थ तो कब आएगा जब हम रमा धन ईश करेंगे। रमा मानी लक्ष्मी। छोटे छोटे 3-4 उदाहरण दिए हैं मैंने मात्र। रसनेन्द्रिय, देखो रसना धन इंद्रिय, रसना किसको कहते हैं, जिह्वा को। रसन धन इंद्रिय करेंगे तो भी रसनेन्द्रिय तो बनेगा, लेकिन सार्थकता रसना, ठीक है। विश्वेश्वर क्या हो जाएगा, विश्वधन ईश्वर। परमेष्टि,
परम धन इष्टि, और भावेश भाव धन ईश, भाव धन ईश, और इतरेतर ईतर धन ईतर, ईतर धन ईतर। तो यह आपके सामने कुछ उदाहरण हमने दिए और आपने हल किए। ठीक है, तो बाकी अपन करेंगे अगली कक्षा में, ताकि बहुत अधिक बिना और पूरा पैक्ट काम रहे। ठीक है, आप सब अभ्यास करते रहें, अधिकाधिक शब्दों को, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों का अभ्यास करें। आप सब हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, आनंदित रहें, प्रसन्नचित रहें। ओके, जय हिंद।